एक बार जब भगवान श्री कृष्ण प्रागज्योतिषपुर के राजा मूर से युद्ध कर रहे थे। युद्ध दोनों तरफ से घनघोर छिड़ा हुआ था। आकाश में तीर ऐसे बरस रहे थे मानो आकाश में फूलों की वर्षा हो रही हो। लेकिन उस युद्ध में दैत्य मूर मारा गया और भगवान श्री कृष्ण की विजय होती है। यह खबर सुन करके कि मूर मारा गया है, उसकी पुत्री मौरवी बौखला उठी और अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर तुरंत युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करती है। युद्ध क्षेत्र में आते ही वह युद्ध क्षेत्र में खलबली मचा देती है और जब उसका सामना भगवान श्री कृष्ण से होता है तो दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। मौरवी भी कुछ कम नहीं थी, वह भगवान श्री कृष्ण के अनेक अस्त्र शस्त्रों को मिट्टी में मिला रही थी। अब बात वहां तक पहुंच चुकी थी जब भगवान श्री कृष्ण को अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा ही था कि माता कामाख्या मौरवी और भगवान श्री कृष्ण के बीच प्रकट होती हैं और सुदर्शन चक्र को भगवान श्री कृष्ण से रोकने का अनुरोध करती हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को वहीं पर स्थापित कर देते हैं और थोड़ी देर बाद वो सुदर्शन चक्र को वापस बुला लेते हैं। चूँकि मौरवी माता कामाख्या की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए माता कामाख्या को मौरवी की रक्षा के लिए आना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन वापस करने के लिए मनाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन वापस ले लेते हैं और मौरवी का वध नहीं करते। तब माता कामाख्या मौरवी से कहती हैं कि हे मौरवी, यह होने वाले तुम्हारे भावी ससुर हैं, इसलिए तुम इनको प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद लो। ये योग योगेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और आज तक कोई जन्मा नहीं जो इन्हें परास्त कर सके। स्वयं भगवान शिव भी जिनके प्रशंसक हैं और सभी देवी देवता जिनके पूजा करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं, उनको भला तुम युद्ध के लिए कैसे ललकार सकती हो। यह सब सुनने के बाद मौरवी भगवान श्री कृष्ण के चरण छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह उसके लिए उचित वर की अवश्य तलाश करेंगे। जब वे एक बार भीम के पुत्र घटोत्कच को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह वर अवश्य मौरवी के योग्य है। मौरवी ने शर्त रखी थी कि वह उसी से विवाह करेगी जो उसके प्रश्न का उत्तर दे देगा। भगवान श्री कृष्ण भीम के पुत्र घटोत्कच को भेजते हैं और घटोत्कच आता है। मौरवी घटोत्कच से वह प्रश्न पूछती है और घटोत्कच उस प्रश्न का उत्तर देता है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए घटोत्कच ने मौरवी से प्रश्न किया तो संयोगवश मौरवी ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। अपनी हार स्वीकार करके मौरवी ने घटोत्कच से विवाह किया। इसी प्रकार से मौरवी दाम्पत्य जीवन में बंधी। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।